अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1। इससे पहले जो हमने लेक्चर पढ़ा, उस लेक्चर में हमने पढ़े डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। लेकिन अब आप एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा रिवाइज करूंगा और कुछ एंगल्स फिर से बताऊंगा। जैसे हमने इससे पहले जो लेक्चर पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा कि जो एंगल क्रॉस में बनते हैं, जैसे यहाँ पे एक क्रॉस बनता है, दो लाइन्स इंटरसेक्ट करते हैं, लेकिन किस में? क्रॉस में। क्रॉस में जब लाइन्स दो एंगल्स इंटरसेक्ट करते हैं, जो ऐसे अपोजिट में एंगल आएंगे ये बराबर होती हैं, जैसे एंगल ए और एंगल सी, एंगल बी और एंगल डी, ऐसे जो अपोजिट में ऐसे एंगल आते हैं ये बराबर होते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये हमने इससे पहले लेक्चर में पढ़ा। जो एंगल क्रॉस में बनते हैं, जो अपोजिट में ऐसे होंगे, वो बराबर होते हैं, जैसे ए और सी ये बराबर होंगे, बी और डी ये बराबर होंगे। इन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जब आप क्वेश्चन में जो ही देखोगे क्रॉस में एंगल बनता है, फिर आपको इक्वल एंगल्स बोलने होंगे। इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल यही होते हैं वर्टिकली अपोजिट, तो आप इन्हीं को नाम दोगे, वर्टिकली को नाम दोगे। अब दूसरा हम आज पढ़ेंगे जो हमने पिछले पिछले वाले लेक्चर में नहीं पढ़ा। क्या पढ़ेंगे? एडजस्टेंट एंगल्स। एडजस्ट एंगल क्या होता है? स्टूडेंट्स, अगर आप देखोगे ये फिग मैंने बनाई है, यहाँ पे एंगल एक बनता है ए, दूसरा बनता है बी। जो एंगल ए बनता है वो ऐसे बनता है, एम ओ एन, और अगर ये देखेंगे बी, वो बनता है ऐसे, एल ओ एम। यानी कि एंगल ए जो बनता है वो ऐसे बनता है इन दो रे से, ओ एन और ओ एम रे से। एंगल बी अगर देखेंगे वो बनता है किस किस रे से? वो ओ एल और ओ एम रे से बनता है। अगर आप देखोगे जो ये ओ एम रे, ये इस एंगल में भी आती है, इस एंगल में भी आती है। यहाँ पे हमारे पास दो एंगल्स बनते हैं, लेकिन एक रे ये है, ये इस एंगल में भी आती है, इस एंगल में भी आती है। वो दो एंगल्स जिनमें एक, मैंने शायद इससे पहले लेक्चर में बोला, इनको हम आर्म्स बोलते हैं। ये भी आर्म है, ये भी आर्म है, ये भी आर्म है, इनको हम आर्म्स बोलते हैं। वो एंगल्स जिनकी एक आर्म कॉमन होगी, इन्हीं को हम बोलते हैं एडजस्टेंट एंगल्स। वो एंगल, अगर आप देखो ये एंगल बनता है और ये एंगल बनता है, एंगल ए और एंगल बी। अगर ये आर्म आप देखोगे, ये इस एंगल में भी आती है, इस एंगल में भी आती है। अब जो एंगल ए और एंगल बी, ये एंगल दो बने, लेकिन जो आर्म ये है ओ एम, ये इस एंगल में भी आती है, इस एंगल में भी आती है। वो एंगल्स जिनमें एक आर्म कॉमन होगी, वो एंगल हो गए एडजस्टेंट एंगल्स। एडजस्ट एंगल्स। अब एडजस्ट एंगल कौन होते हैं? वो एंगल्स जिनकी एक आर्म कॉमन होगी। कॉमन मतलब ये इसमें भी आएगी, इसमें भी आएगी। जैसे ये एंगल बनता है, ये एंगल बनता है, लेकिन इस एंगल में ये आर्म आती है और ये आर्म आती है, इस एंगल में ये आर्म आती है और ये आर्म आती है। लेकिन अगर आप इस आर्म को देखोगे, ओ एम आर्म को देखोगे, ये आर्म दोनों एंगल में आती है, इस एंगल में भी, इस एंगल में भी। वो एंगल्स जिनमें एक आर्म कॉमन होगी, ये आर्म है जो है ये कॉमन है, तो इन्हीं को हम एडजस्टेंट एंगल बोलते हैं। अब तीसरा क्या पढ़ेंगे हम? लीनियर पेयर एंगल्स। लीनियर पेयर एंगल्स हम पढ़ेंगे। अब लीनियर पेयर एंगल्स क्या होते हैं? अगर आप देखो कि यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने फिग बनाई है, यहाँ पे फिर से दो एडजस्टेंट एंगल्स बनते हैं। ये भी एडजस्टेंट है, ये भी एडजस्टेंट है। कैसे? अगर आप देखो ये एंगल इन दो आर्म से बनता है, एंगल ए, एंगल बी इन दो आर्म से बनता है। अगर आप देखोगे ये आर्म फिर से आते हैं, इस एंगल में भी, इस एंगल में भी। मैंने अभी बोला वो एंगल जिनमें एक आर्म कॉमन होगी, ये आर्म अगर आप देखो ये कॉमन आती है, इसमें भी कॉमन आती है, इसमें भी कॉमन, तो ये हो गए एडजस्टेंट एंगल। लेकिन उस वाले और इस वाले में क्या फ़र्क है? ये भी एडजस्टेंट एंगल है, लेकिन जो ये कॉमन आर्म है, और ये दो आर्म्स जो कॉमन नहीं है, यानी कि ये आर्म इस एंगल में नहीं आती है, ये आर्म इस एंगल में नहीं आती है, ये नॉन कॉमन आर्म्स जो है ये बनाती है स्ट्रेट लाइन, उन्हीं को हम बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल्स। यानी कि दो एंगल्स एडजस्टेंट होंगे, दो एंगल्स एडजस्टेंट होंगे, लेकिन जो नॉन कॉमन आर्म्स होंगे, नॉन कॉमन आर्म्स, वो स्ट्रेट लाइन बनाएगी, उन्हीं को हम बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल्स। अब जहाँ पे भी आप देखोगे स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनते हैं, स्ट्रेट लाइन पे, वो ये हो गए लीनियर पेयर एंगल्स। जैसे मैंने यहाँ पे भी फिर से बनाया है, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनते हैं वो भी लीनियर पेयर एंगल्स। अब अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पे दिया होगा, आपको बताने होंगे क्या? लीनियर पेयर एंगल्स। जो स्ट्रेट लाइन पे आप एक कोई भी स्ट्रेट लाइन चूज करोगे, कोई भी स्ट्रेट लाइन चूज करोगे, वहाँ पे जो एंगल्स लोगे वही हो गए लीनियर पेयर एंगल्स। और तीसरा हम पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल हो गए हु सम इज 180 डिग्री, यानी कि अगर हम दो एंगल को ऐड करेंगे, ऐड करके अगर 180 आता है तो वो हो गई सप्लीमेंट्री। अगर 180 से ज़्यादा आता है या 180 से छोटा आता है, यानी कि 180 बराबर नहीं आता है, तो वो सप्लीमेंट्री नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने दो एंगल्स दिए हैं 110 एंड 70, इनको मैंने ऐड किया है, ऐड करके कितना आता है? 80, 180 आता है।
तो ये दो है हो गए कौन से एंगल, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल हो गए दो वो एंगल्स जिनको आप ऐड करोगे, ऐड करके 180 आएगा, वो हो गए सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब अगर आपको कहीं पे भी दो एंगल्स चेक करने हैं ये सप्लीमेंट्री है कि नहीं है, कैसे चेक करोगे, आप क्या करोगे काम, इनको ऐड करोगे, अगर 180 आया तो सप्लीमेंट्री है, 180 से कम आया या ज़्यादा वो तो सप्लीमेंट्री नहीं है। स्टूडेंट्स, अब अगर आपको कोई एंगल दिया है, फॉर एग्जांपल कोई एंगल ए मैंने लिया 80 के बराबर, अब आपको इसका सप्लीमेंट निकालना है। मैंने अभी बोला सप्लीमेंट्री हो गई वो जिनका सम 180 आता है। अगर आपको कोई एंगल दिया है, फॉर एग्जांपल एंगल ए आपको दिया है कितना है 80, आपको इसका सप्लीमेंट निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, सप्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 180 को इसके साथ माइनस करना है, 180 माइनस ये एंगल जो आपको दिया है। अगर कोई भी एंगल आपको दिया है आपको इसका सप्लीमेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे सप्लीमेंट, 180 को ये माइनस करना है, 180 माइनस 80 वहाँ से 100, जो 100 है वो इसका सप्लीमेंट है। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या हमें बोल रहे हैं एक्सरसाइज, पहले वो देखेंगे। ये है एक्सरसाइज, इन द गिवन फिगर, जो आपको ये फिग दी गई है, ये वहाँ पे दो लाइन्स हैं, एक लाइन एल है और दूसरी लाइन एम है, ये इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट हो गई, ये काटते हैं एक दूसरे को, और वहाँ पे क्या बनते हैं 4 एंगल्स, एंगल बी, एंगल ए बी सी डी, 4 एंगल्स वहाँ पे बनते हैं। क्वेश्चन हमें बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, दो लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं, एक लाइन एल दूसरी लाइन एम, ये दो इंटरसेक्ट करती हैं और क्या बनाती है, 4 एंगल्स बनाती है। कौन कौन सा एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, 4 एंगल्स बनाती है। क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, पहला पार्ट नेम द फॉलोइंग एंगल, आपको नीचे वाले जो एंगल है वो बताने हैं। पहला पार्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पहला पार्ट है नेम टू पेयर ऑफ इक्वल एंगल्स, आपको दो दो एंगल बताने हैं जो बराबर होंगे। मैंने शायद अभी बोला जो क्रॉस में एंगल बनते हैं वो हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। अब आपको इक्वल एंगल्स बोलने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट आपको बोल रहा है आप वो एंगल्स बताओ जो इक्वल होंगे। इक्वल कौन होते हैं, वो होते हैं वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली कौन आता है, ये और ये एंगल ए और एंगल सी, एंगल बी और एंगल डी, यही मैंने लिखा है यहाँ पे इक्वल एंगल्स। इक्वल एंगल कौन कौन आएगा, एंगल ए, एंगल सी, एंगल बी एंड एंगल डी, ये हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब दूसरा में क्या बोल रहा है, नेम 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, आप 4 एडजेसेंट एंगल्स बताओ। और पियर को मतलब दो दो एंगल होनी चाहिए, जैसे मैंने ये दो लिए, ये दो मैंने ये हो गया एक पेयर, ये दो मैंने लिए हो गया एक पेयर, यानी कि 2 पेयर आए ये। इसी तरह आपको 4 पेयर बताने, 4 पेयर हो गए, दो दो एंगल ऐसे बताने हैं, 4 पेयर हो गए, पेयर में 2 आते हैं 2 एंगल, जैसे ये 2 एंगल आते हैं, एंगल ए एंगल सी, ये हो गया एक पेयर, ये 2 एंगल ये एक पेयर बनता है। जैसे आपके शूज़ होते हैं वो 2 होते हैं, वो हो गया एक पेयर, जो कोई भी दो होंगे, 2 एक पेयर बनता है। इसी तरह आपको 4 पेयर एंगल बताने, यानी कि 4 एंगल आपको ऐसे बताने जो एडजेसेंट होंगे। मैंने अभी बोला एडजेसेंट हो गए वो जिनकी आर्म कॉमन होती है, जिनकी एक आर्म कॉमन होती है। अब शॉर्टली आप एडजेसेंट कैसे लोगे, जैसे एंगल ए है, आपको इसका एडजेसेंट लेना है, एंगल ए के बाद जो एंगल आएगा वही इसका एडजस्ट आएगा। जैसे एंगल ए है, इसके बाद एंगल बी आता है, एंगल ए और एंगल बी हो गए एडजेसेंट एंगल। इस तरह बी लेंगे, बी के बाद कौन आता है सी, बी और सी ये हो गया एडजेसेंट एंगल। एक के बाद जो आएगा, ए के बाद दूसरा जो आएगा वही होगा एडजेसेंट। जैसे ए के बाद आता है बी, ए और बी हो गया एडजेसेंट एंगल। बी के बाद कौन सा आता है सी, बी और सी हो गया एडजेसेंट एंगल। सी के बाद कौन आता है डी, सी और डी ये हो गया एडजेसेंट एंगल। डी के बाद कौन आता है डी और ए ये हो गया एडजेसेंट एंगल्स। वही मैंने यहाँ पे लिखा है 4 एडजेसेंट एंगल्स। कौन कौन आता है, एंगल ए एंड एंगल बी। मैंने अभी बोला एंड में क्यों लिखता हूँ, क्योंकि पेयर आनी चाहिए। पेयर हो गया, ये हो गया एक पेयर, एंगल बी एंड एंगल सी हो गया दूसरा पेयर, एंगल सी एंड एंगल डी हो गया तीसरा पेयर, एंगल डी एंड एंगल ए हो गई 4 पेयर, यानी कि दो दो आनी चाहिए, एक पेयर दूसरा पेयर तीसरा पेयर 4 पेयर एडजेसेंट एंगल। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एडजेसेंट एंगल हो गए वो एंगल जो ए के बाद आता है। जैसे एंगल ए मैंने लिया, इसके बाद कौन आता है, इसके बाद बी आता है, ये हो गया एडजेसेंट एंगल। बी मैंने लिया, इसके बाद कौन आता है, इसके बाद सी आता है, ये हो गया एडजेसेंट। सी इसके बाद कौन आता है डी, ये हो गया एडजेसेंट। डी मैंने लिया, डी के बाद कौन आता है, ये हो गया एडजेसेंट एंगल। ए के बाद जो आता है वो ये हो गया एडजेसेंट एंगल्स। अब तीसरा पार्ट क्या बोलता है, तीसरा पार्ट नेम 4 पेयर्स ऑफ एंगल्स फॉर्मिंग लीनियर पेयर। आपको वो 4 एंगल जो लीनियर पेयर बनाते हैं, मैंने अभी बोला लीनियर पेयर हो गए वो स्ट्रेट लाइन पे बनते हैं। जैसे हम कोई भी स्ट्रेट लाइन यहाँ पे चूज करेंगे, आपको आप तीसरा पार्ट क्या बोलता है, आप लीनियर पेयर एंगल बताओ। लीनियर पेयर एंगल कौन हो गए, जो स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं। जैसे मैं ये स्ट्रेट लाइन लूँगा, इस पर कौन कौन एंगल बनता है, ये और ये एंगल ए एंड एंगल बी हो गया एक लीनियर पेयर। अब मैं ये लाइन लूँगा, बी और सी लीनियर पेयर एंगल बनते हैं। अब मैं ये लाइन लूँगा, सी एंड डी
अब मैं यहाँ लूँ या ऐसे लाइन लूँगा ए एंड डी, ये चार बनते हैं, चार ये मैंने लिखा यहाँ पे। फोर लीनियर पेयर एंगल्स, एंगल ए एंड एंगल बी एंड एंगल सी एंड एंगल डी एंड एंगल ए। ये और ये लीनियर पेयर है क्योंकि इस स्ट्रेट लाइन पे बनते हैं। एंगल बी और एंगल सी, एंगल ए एंड एंगल बी ये इस लाइन पे बनते हैं, ये स्ट्रेट लाइन है, हो गई एक लीनियर पेयर। बी एंड सी अगर ये लाइन लेंगे, ये स्ट्रेट है, इस पे ये बनते हैं। अगर सी एंड डी लेंगे इस लाइन पे बनते हैं, ऐसे स्ट्रेट पे बनते हैं। डी एंड ए ऐसे अगर लेंगे स्ट्रेट लाइन, ये बनते हैं स्ट्रेट लीनियर पेयर एंगल्स। अब क्वेश्चन फोर क्या बोलता है? डी पार्ट बोलता है फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ए। आपको ए का सप्लीमेंट निकालना है। इफ ए इज इक्वल टू 100 डिग्री, ए 100 की डिग्री के बराबर है। शायद मैंने ये भी बोला आपको, अगर ए दिया है किसके कितना है ए, इफ ए इज इक्वल टू 100 डिग्री, ए दिया है 100, आपको क्या निकालना, इसका सप्लीमेंट निकालना। मैंने अभी बोला सप्लीमेंट एंगल हो गए वो जिनका सम 180 आता है। अगर आपको इसका सप्लीमेंट निकालना है, क्या करेंगे, 180 को माइनस करना है। यही मैंने लिखा सप्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 180 माइनस ये एंगल करना है, 180 माइनस 100 दैट इज इक्वल 80, वो इसका सप्लीमेंट आता है। ये हो गया चौथा पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर ई पार्ट, क्वेश्चन 1, इफ ए इज इक्वल टू 105 डिग्री देन फाइंड एंगल्स बी सी एंड डी। जो ये फिग आपको दिए, आपको एंगल ए दिया है, आपको बाकी एंगल निकालने, कौन कौन सा निकालना है, बी सी और डी। ए कितना है 105, देखो कैसे निकालेंगे, ए और सी बराबर हैं, जितना ए होगा उतना सी होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर ए 105 के बराबर है, सी भी होगा 105, यही मैंने यहाँ पे लिखा। एंगल ए आपको 105 दिया है, एंगल सी और एंगल ए बराबर होंगे क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल सी किसके बराबर होगा, एंगल ए है 105 के बराबर, एंगल सी भी होगा 105। अब बी निकालेंगे, फिर में देखेंगे बी और ए जो हैं ये इस स्ट्रेट लाइन पे बनते हैं। स्ट्रेट लाइन पे जो बनते हैं वो हो गए लीनियर पेयर एंगल्स। मैं अभी भूल गया, सॉरी स्टूडेंट्स, जो लीनियर पेयर एंगल्स होते हैं ये सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री हो गए, ये इनका सम 180 के बराबर होता है। ये और ये एंगल ए और एंगल बी ये इस स्ट्रेट लाइन पे बनते हैं। स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल वो हो गया लीनियर पेयर। लीनियर पेयर एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री को ये हो गए, ये इनका सम 180 के बराबर होता है। अगर आपको एंगल ए दिया है, ये किसके बराबर है 105, एंगल बी कैसे निकालेंगे, 180 को ये माइनस करेंगे क्योंकि ये सप्लीमेंट्री है, यही मैंने यहाँ पे लिखा है। एंगल बी इज इक्वल टू किसके बराबर 180 माइनस 105, क्योंकि एंगल ए और एंगल बी ये सप्लीमेंट्री एंगल है, वो 75 निकलता है। अब जितना बी होगा उतना डी ही होगा, बी और डी ये बराबर होंगे, ये वर्टिकली अपोजिट है, मैंने अभी बोला वर्टिकली अपोजिट बराबर होते हैं। अगर बी आपके पास 75 आ रहा है, डी किसके बराबर होगा, बी के बराबर। अब डी किसके बराबर है, बी 75 है, एंगल बी 75 है, डी भी 75 के बराबर होगा।